कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्मा नए दूल्हे दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती है। और इस बात का उदाहरण आज की एक कहानी है। आज की ये जो कहानी है यह हमारे ही एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात उनकी शादी के 2 दिन बाद की है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब ये कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूँ। मेरा नाम नीरज है और आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहमा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की है। उस समय मुझे घर में सबने गांव में बाहर घूमने के लिए मना किया था, पर मैं कहाँ किसी की मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूम कर आया तब थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में, थोड़ी सी भी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपने जगह से उठा और घर में जहाँ पे मिठाइयाँ रखी थी वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाइयाँ नहीं खाता, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा। मेरी यह हरकत देख मेरे घर वालों को भी अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ था, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो गई शादी? यह सुनकर मैं एकदम से आँख खोलकर इधर उधर देखने लगा तो सामने की तरफ मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और वो औरत धीरे धीरे से मेरे पास आ रही थी। मैं उसे देखकर यह सोच रहा था कि यह कौन है और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था। पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और यह कौन है, उसका चेहरा देखकर मैं उसे याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया, यह तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने कहा, नीरज शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरे छाती पर अपना हाथ रख दिया। पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैं अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकली तो नहीं, पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी भी आवाज़ मेरे जीजा को सुनाई दी। मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा था। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब लोग अंदर तो आ गए, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिखाई दे रही। फिर उसके बाद जब सब मुझे बाहर भंडारे में लेकर गए और भंडारे में जाते ही सब मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर तभी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपने हाथ मेरी छाती पर रख लिया। सब वहीं पर ही खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। और अब पता नहीं कि कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उस समय मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, क्या भैया लड़के की शादी कर ली पर मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा, पर मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था। पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप बाहर निकल गए। इतना सुनकर मेरे घर वाले सभी तुरंत समझ गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है। तभी फिर वो मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझे यह कहने लगी कि चलो नीरज चलो, यहाँ से चलो, कोई तुम्हारा नहीं है यहाँ पे, वो देखो वहाँ सब तुम्हारे लिए आए हैं तुम्हें लेने के लिए। उसकी बात सुनकर जब मैंने बाहर देखा तो मैं बहुत ही डर गया, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत सारे ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से ही यही बोल रहे थे कि चलो नीरज चलो, हम सब तुम्हें लेने के लिए आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने के लिए पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही खड़े थे, लेकिन उनमें से उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिखाई दे रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उन सबके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से भंडारे में ही बैठ गया। फिर कुछ देर बाद वहाँ बैठते ही मैंने फिर एक बार टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था, फिर से? फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा अकेले ही गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में एक जंगल है वहाँ से खड़े दिख रहे थे और वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं भी एकदम से उनके पास जाने को भागने लगा और तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पाए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई थी। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर भंडारे में ही रखे बिस्तर में लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला, यहाँ वो पहले थी पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर तो वहाँ से चला गया। पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह कर कभी भागने की कोशिश करता था और कभी अपने आप ही हंसता था और कभी रो देता था। ये देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दिया। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा और गुस्से में मेरे छाती पर आकर बैठ गई और मेरा गला दबाने लगी। तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दिया और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर और मैं भी एकदम से शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे पास ही बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे तक चल रहा था ये सब। 4 बजे के बाद वो सब वहाँ से गायब हो गए और सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई। मेरे पापा मुझे एक मंदिर में लेकर गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी, जिससे उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी भी नहीं दिखे। लेकिन आज जब भी मैं वो बात सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। इसलिए हमें भी कभी कभी घर वालों की बात माननी चाहिए। हर चीज़ अपने मनमानी से नहीं करनी चाहिए।